Hello students, now welcome to Rashmi Singh classes. Today's topic is understanding laws. In the first part we have studied about what is law and do laws applies to all equally. This we have completed in the first part and this is the concluding and last part. In this part we are going to study how do new laws came about, कैसे लोगों पार्लियामेंट को पता चलता है कि हमें किस सब्जेक्ट पे लॉ बनाना है, नया लॉ कैसे बनेगा, एंड अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज. अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉज क्या होते हैं, एंड अ स्टोरी ऑफ रोज़ा पार्क विच वी हैव स्टडीड इन क्लास 7th. उसको दोबारा रिवाइज करेंगे. क्लियर? नाउ हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट. एवरीबडी नोज दैट द लॉज आर मेड बाय द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट बनाती है, बट हाउ डू दे नो कि किस सब्जेक्ट पे हमें लॉ बनाना है. मीन्स लॉ मेकिंग बॉडी इज पार्लियामेंट, बट हाउ द पार्लियामेंट गेट टू नो अबाउट विच लॉ इज रिक्वायर्ड टू बी मेड. कौन सा लॉ हमें बनाना है, इसका उनको पता कैसे चलता है? थ्रू प्रोटेस्ट. जब वो देखते हैं कि कंट्री में प्रोटेस्ट हो रहा है किसी चीज़ को लेके एंड दे डिमांडेड फॉर समथिंग, इट मीन्स उस पे हमें लॉ बनाना चाहिए. ठीक है. टीवी रिपोर्ट, एडिटोरियल्स के एडिटर्स के कॉलम्स आते हैं न्यूज़पेपर में, जिसमें वो फ्रेश जो केसेस होते हैं या जिस पे पब्लिक की डिमांड होती है उनके बारे में लिखते हैं. एंड द रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो भी जो है वो ब्रॉडकास्ट करता है what the public demand. And local meeting and newspaper means these are responsible to give the information to the parliament about law is required to be made for the country. Clear? अब ये तो हो गई थ्योरेटिकल बातें कि पार्लियामेंट लॉ बनाती है, उसे इनके बारे में कैसे पता चलता है. दीज आर द मीडियम्स थ्रू विच दे केम टू नो. अब इसको आपको एक स्टोरी के ज़रिए मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे हुआ. द स्टोरी, अक्टूबर 2006 द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 पास. 2005 में एक बिल पास हुआ और वो बाद में लॉ बन गया इन 2006 और उसके बारे में न्यूज़पेपर में खबर आई. एंड द शाजिया एंड कुसुम, these are the two ladies who were working in a women organization and they were talking about this law. वो इसके बारे में बात कर रही थी and they were talking about the journey of this law, how it passed. और वो पुरानी बातें याद कर रही थी कि इस लॉ को पास होने में उसको कौन कौन से जर्नी करनी पड़ी, कौन कौन से रास्ते क्रॉस करने पड़े, कौन कौन से स्ट्रगल फेस करने पड़े. क्लियर? Now April 1991, ladies talked to each other in the office and they were talking about because two ladies were suffered with domestic violence. वो लोग बातें कर रहे थे and two ladies were suffered. One lady, जो एक औरत थी, वो कह रही थी my husband beats me, मेरा husband जो है वो मुझे मारता है and I feel so ashamed, और मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती, इतनी शर्म आती है मेरे को, ह्यूमिलिएशन होता है और मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा बिकॉज ये बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकता कि मैं मार खाती रहूँ. एंड द सेकेंड लेडी, उसने कहा कि मेरा बेटा और मेरी बहू जो हैं वो भी मेरे से गलत बिहेवियर करते हैं. मीन्स मारपीट तो नहीं करते हैं, फिज़िकल कोई अब्यूज़ नहीं करते हैं, बट वर्बली अब्यूज़ करते हैं, गाली बकते हैं और बहुत गंदी गंदी बातें करते हैं. एंड आई एम नॉट अलाउड टू गो टू द बैंक. अपने बैंक में भी मैं नहीं जा सकती पैसे लेने के लिए. ठीक है. तो दोनों लेडीज़ इस तरह की बात कर रही थी. तो इट मीन्स दिस इज़ नोन एज द डोमेस्टिक वायलेंस. डोमेस्टिक वायलेंस मीन्स द घरेलू हिंसा, जो घर में मारपीट हुआ करती है उसको डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं. एंड थ्रू आउट 1990s द नीड फॉर द न्यू लॉ वॉज रेज्ड इन द डिफरेंट फोरम्स. पूरे 1990s में डिफरेंट फोरम्स पे ये जो नीड थी लॉ की रेज होती रही कि इसके लिए लॉ बनना चाहिए. क्योंकि पहले जो लॉ था दैट वाज बेस्ड ओनली द फिजिकल अब्यूज़. अगर कोई मारता है, पीटता है, आपको चोट लग जाती है, देन ओनली कोर्ट आपका इंटरफेयर करके आपको सोल्यूशन देता है.
लेकिन वर्बली एब्यूज़, मेंटल टॉर्चर, मॉनिटरी आपको तंग किया जा रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं। उनका मानना था दिस इज़ योर डोमेस्टिक मैटर्स, तो वो इंटरफेयर नहीं करते थे। लेकिन पूरे 1990s में द नीड फॉर द न्यू लॉ, उनको लगा कि लेडीज़ को कि नया लॉ बनना चाहिए जिसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड हों। डोमेस्टिक वायलेंस में एक आपका फिजिकल अब्यूज़ भी, मेंटल टॉर्चर, मॉनेटरी अब्यूज़, सेक्सुअली, इमोशनली सारे अब्यूज़ेस इंक्लूड हो। उसके लिए डिफरेंट फोरम पे ये रेज होने लग गया मामला, ठीक है। बट इन 1991 अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स, law students, activists took up the matter and they started writing draft, means they started writing for this domestic violence। एक बिल उन्होंने ड्राफ्ट करना शुरू किया ताकि वो बिल पेश किया जा सके इन द पार्लियामेंट। तो इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी ली द ग्रुप ऑफ लॉयर्स एंड द लॉ स्टूडेंट एंड द एक्टिविस्ट भी जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं, दे पार्टिसिपेटेड इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ गवर्नमेंट। तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली इन ड्राफ्टिंग द डोमेस्टिक वायलेंस बिल। तो व्हाट इज बिल कोई भी लॉ बनाने से पहले व्हेन इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट इट इज नोन एज बिल, मीन्स द रफ डॉक्यूमेंट ऑफ द लॉ इज नोन एज बिल। when it's introduced in the one house means लोकसभा, वहाँ से मेजॉरिटी वोट्स मिल जाते हैं, देन लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा से जब दोनों से मेजॉरिटी वोट मिल जाते हैं देन इट्स गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर इट्स सिग्नेचर एंड आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट द बिल बिकम अ लॉ। तो अब ये इसका एक डोमेस्टिक वायलेंस बिल के लिए एक रफ डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। इट इंक्लूड फिजिकल, इकोनॉमिकल, सेक्सुअल, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूजेस। इस बिल के अंदर जो रखे गए मैटर्स वो रखे गए फिजिकल अब्यूज़, मारपीट के भी, इकोनॉमिकल, मनी मैटर्स के लिए आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते, सेक्सुअल, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़। एंड 2002 में दिस बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट। और जब इंट्रोड्यूस हुआ तो वहाँ पे लोगों ने देखा कि दीज एब्यूजेस वर नॉट इंक्लूडेड इन दिस बिल। इस बिल में ये सब इंक्लूड नहीं थे। फिजिकल अब्यूज़ था, इमोशनल, इकोनॉमिकल एंड वर्बल, इमोशनल, ये अब्यूजेस इंक्लूड नहीं थे, ठीक है। बट बिल हैज़ नन व्हाट दे हैव सजेस्टेड। उन्होंने जो सजेस्ट किया था, किसने सजेस्ट किया था? द ग्रुप ऑफ लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट एंड एक्टिविस्ट ने वो चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं की गई थी। एंड उन्होंने अपनी अनविलिंगनेस शो की कि वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस बिल, हम इस बिल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सेवरल ऑर्गेनाइजेशन मेड सबमिशन टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। सब लोगों ने, कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उन्होंने इसका सबमिशन जो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी थी उसको दे दिया। पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमीशन होती है वो क्या होता है, वो पार्लियामेंट को सजेशन देती है कि लोग क्या चाहते हैं, तो उस कमेटी को ये इन्होंने सबमिट कर दिया। एंड दिस बिल मस्ट बी चेंज। अब ये बिल चेंज होना चाहिए, लोगों की डिमांड थी। एंड अक्टूबर 2006 द लॉ पास्ड। अब जो अक्टूबर 2006 में 2005 में इसको प्रोड्यूस किया गया इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट एंड इन 2006 द बिल इज पास एंड बिकम अ लॉ। और लॉ पास हो गया जिसको हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एंड प्रोटेक्शन एक्ट फॉर द वीमेन। और इस बिल के पास हो जाने से लेडीज़ को बहुत बड़ा प्रोटेक्शन मिला फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस। तो इससे हमें क्या समझ में आया, इट मीन्स द रोल ऑफ पीपल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल। अगर जनता अलर्ट है, अवेयर है, तो दे कैन डू एनीथिंग। मतलब जनमत जो है दे आर एबल टू चेंज द लॉ। और अगर हम ये सोच लें कि हमने वोट दे दिया, अब हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में दिस इज़ नॉट गुड। तो वी शुड बी, क्या होना चाहिए, अलर्ट, एंड वी शुड इंटरेस्टेड इन टेकिंग द पार्ट इन द गवर्नमेंट प्रोसीजर। जो गवर्नमेंट लॉ बनाती है उसमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इफ़ द बिल इज़ नॉट गुड तो उसको क्रिटिसाइज भी करना चाहिए। एक बार मैंने आपको पहले भी बताया था
गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्स बढ़ा दिया था और लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, धरना, रैली, सिग्नेचर कैंपेनिंग, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को अपना ऑर्डर रिवर्ट करना पड़ा। तो इट मीन्स द रोल ऑफ पीपल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल। नाउ अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ, हाउ द लॉ इज़ पास्ड। अभी मैंने आपको बताया दोनों हाउसेस मेजॉरिटी वोट मिलते हैं, देन आफ्टर इट गोज टू द प्रेसिडेंट्स सिग्नेचर और लॉ बन जाता है। अब कई बार लॉ तो बन गया, दोनों हाउसेस ने मेजॉरिटी वोट देके उसको पास कर दिया, गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट का सिग्नेचर भी हो गया, अब वो लॉ बन गया, बट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, हेंस इट इज़ लीगल, बट इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू द पीपल। लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? पीपल फील दैट इन इंटेंशन बिहाइंड दिस बिल इज़ नॉट फेयर, इट्स हार्मफुल। अब लोगों को लगता है ये बिल पास होने के पीछे जो सरकार की मंशा या इंटेंशंस थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, वो मेलाफाइड इंटेंशंस थी। सो उन्होंने कहा वी आर नॉट गोइंग टू accept this law. In democracy, citizens can express this unwillingness. और क्योंकि वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री और हम अपनी अनविलिंगनेस शो कर सकते हैं कि ये जो लॉ है अनपॉपुलर, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट। इसी तरह कई बार क्या होता है, लॉ कंट्रोवर्शियल होता है। कंट्रोवर्शियल मीन्स एक पार्ट पे कुछ लोगों के लिए ठीक होता है, कुछ लोगों के लिए ठीक नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नगर निगम वाले पेमेंट पे जो टेम्परेरी शॉप्स लगाते हैं, उन्होंने एक लॉ पास कर दिया कि जो टेम्परेरी शॉप्स हैं उनको हटा दिया जाएगा, और अगर नहीं हटाएंगे तो गाड़ी आएगी और सारा सामान भर के ले जाएगी और पेनल्टी भी लगेगी। ठीक है, उनका मानना यह है कि जो पेमेंट पे लोग चलते हैं वो फ्रीली मूव करने चाहिए, उनको कोई हिंड्रेंस या प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यस, इट्स गुड फॉर द वन सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, लेकिन हम दूसरे एंगल से सोचें तो वो जो वहाँ पे हॉकर्स या जो पेमेंट पे टेम्परेरी शॉप्स लगा के बैठे हैं, दिस इज़ द लाइवलीहुड फॉर देयर फैमिली, इसी के द्वारा वो अपनी फैमिली रन करते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है शॉप। तो यहाँ कंट्रोवर्सी हो जाती है कि एक पार्ट ऑफ पॉपुलेशन के लिए तो ये ठीक है कि वहाँ पे शॉप्स नहीं होनी चाहिए, बट दूसरी पॉपुलेशन जो है वन साइड, तो उसके लिए क्या है, वो सोचते हैं कि नहीं, ये तो हमारी लाइवलीहुड है और हम किसी को लाइवलीहुड से डिप्राइव नहीं कर सकते। सो दिस टाइप ऑफ बिल्स आर नोन एज कंट्रोवर्शियल लॉज। तो ये अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉज हो गए जिसमें गवर्नमेंट को स्टेप अप करना चाहिए और उसको सॉल्व करना चाहिए। क्लियर? द कोर्ट हैज़ पावर टू मॉडिफाई और कैंसिल लॉज। और अगर प्रोटेस्ट करते हैं हम किसी भी अनपॉपुलर लॉ के लिए, तो ये आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुंच जाती है, तो वो अपने लॉ को चेंज कर सकती है या कैंसिल भी कर सकती है। एंड दिस पावर हैज़ द कोर्ट ऑल्सो। द कोर्ट हैज़ पावर टू मॉडिफाई और कैंसिल द लॉ, उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये समझ में आया? इन सब में द रोल ऑफ पीपल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल। अगर हम अलर्ट हैं, अवेयर हैं, तो गलत चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब एक स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ रोज़ा पार्क। रोज़ा पार्क की स्टोरी वी हैव स्टडीड इन क्लास 7th। अफ्रीकन अमेरिकन पीपल जो वहाँ पे उनके फोर फादर्स एज अ स्लेव आए थे, दे वर नॉट गेटिंग द इक्वल स्टेटस इन अमेरिका। उनके बस स्टॉप्स, उनकी स्ट्रीट्स, उनका लिविंग प्लेसेस, एवरीथिंग वॉज डिफरेंट। तो उसी समय की बात है, 1 December 1955, वन लेडी नेम्ड रोज़ा पार्क, शी रिफ्यूज टू गिव हर सीट टू द वाइट पर्सन। एक गोरा आदमी आया, अंग्रेज, और वो आगे की सीट रिजर्व थी ओनली फॉर द वाइट पीपल, बट रोज़ा पार्क रिफ्यूज टू गिव हर सीट टू द वाइट। एंड दिस वॉज द की पॉइंट या की इवेंट। क्यों? उसने प्रोटेस्ट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मीन्स जो उस समय जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसके अगेंस्ट उसने प्रोटेस्ट किया, और उस समय सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने ये सिविल राइट मूवमेंट में ये मांगा कि हमको इक्वल स्टेटस चाहिए। एंड अल्टीमेटली ये हुआ था 1 December 1955 में। एंड बहुत लंबी फाइट के बाद 1964 सिविल राइट एक्ट वॉज पास्ड, एंड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एवरी सिटीजन इन द कंट्री गेट्स द सेम राइट्स। समझ में आया? तो उस स्ट्रगल को भी देखिए 9 years लग गए।
1 दिसंबर 1955 में जब स्टार्ट हुआ मूवमेंट और यहाँ पे 1964 में द सिविल राइट एक्ट पास्ड। तो इसमें भी यही है, अगर ये रोज़ा पार्क प्रोटेस्ट नहीं करती, सिविल राइट मूवमेंट नहीं होता, तो उनको इक्वल स्टेटस नहीं मिलता। इट मीन्स द रोल ऑफ पीपल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया? अगर समझ में आया देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलो अब समाप्त कर लेते हैं। हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट? पार्लियामेंट लॉज बनाती है, लेकिन उसे कैसे पता चलता है किस मैटर या किस सब्जेक्ट पे लॉ बनाया जाए? दीज आर द मीडियम्स, इसके थ्रू पता चलता है। प्रोटेस्ट, टीवी रिपोर्ट, एडिटोरियल्स, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, लोकल मीटिंग्स एंड न्यूज़पेपर, इसके थ्रू उनको पता चलता है कि किस सब्जेक्ट पे लॉ बनाना है। एंड प्रैक्टिकली जो आपको मैंने एक बताया स्टोरी, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कैसे पास हुआ और किन किन स्टेजेस से बन के ये बिल इट बिकम्स अ लॉ। क्लियर? चलिए अब इसके बाद आता है अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ। लॉ लीगली राइट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, बट समटाइम्स पीपल डोंट वांट टू एक्सेप्ट दिस लॉ। क्यों? क्योंकि वो फील करते हैं बिकॉज द इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट इज़ नॉट गुड बिहाइंड दिस लॉ, और वो उसको मना कर देते हैं। एंड इन डेमोक्रेसी सिटीजन कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस, अपनी अनविलिंगनेस शो कर देते हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट। और इसका प्रेशर, ये कैसे हम अनविलिंगनेस कैसे शो करते हैं? थ्रू धरना, रैलीज और पब्लिक मीटिंग और सिग्नेचर कैंपेनिंग, और इन सब का प्रेशर पड़ता है पार्लियामेंट पे। एंड द पार्लियामेंट क्या करती है? रिवर्ट्स इट लॉ, अपना जो लॉ होता है या तो उसको कैंसिल कर देती है या उसको रिवर्ट कर देती है, मॉडिफाई कर देती है, ठीक है। एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ रोजा पार्क। बिकॉज ऑफ हर रिफ्यूजल against the segregation law, the civil rights movement started in America, and ultimately after 9 years 1964 the civil rights act passed। और इस एक्ट के मुताबिक के जितने भी वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट से दे गॉट द सेम स्टेटस इन द कंट्री। तो इसमें हमें क्या समझ में आया? द रोल ऑफ पीपल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से हमारा अंडरस्टैंडिंग लॉ इज फिनिश। आपको समझ में आ गया है? देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।